शान्ताकारं भुजगसहिनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं वयवयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा, श्री सत्यनारायण व्रत कथा की महिमा तथा उपयोगिता और विशेषताओं के बारे में आपको बताएंगे कि सत्यनारायण की जो कथा है वो क्या फल प्रदान करती है, इसकी विशेषता क्या है और मनुष्य पर इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत सबसे पहले या फिर मनोकामना पूर्ति होने पर सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई जाती है। यह अमावस्या को छोड़ करके विशेष बाकी सभी दिनों में इस कथा का श्रवण किया जाता है। आपने भी इस कथा में हिस्सा लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सत्यनारायण व्रत की कथा क्यों कराई जाती है, इसके क्या लाभ बताए गए हैं? यदि नहीं तो हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सत्य को नारायण के रूप में पूजने को ही सत्यनारायण की पूजा कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि संसार में नारायण ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब माया है, मिथ्या है। सत्य में ही यह संसार समाया हुआ है। सत्य के बिना संसार कुछ भी नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यनारायण का कथा कराने से हजारों साल तक के किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। साथ ही सत्यनारायण कथा सुनने को भी सौभाग्य की बात माना गया है। सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति यदि इस व्रत व कथा का श्रवण करता है तो उसे इस निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यनारायण कथा कराने से हजारों साल तक के किए गए यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा सुनने को भी सौभाग्य की बात माना गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी शुभ काम से पहले मनोकामना पूर्ण होने के सत्यनारायण की व्रत कथा करते हैं। आज हम आपको सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादया प्रप्रच्छ मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसां किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयिष्व महामुनि। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों का तथा मुनियों का पुराण शास्त्रों के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? ऋषियों ने कहा, महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, कृपया करके आप हमसे कहें। तब सूत जी ने कहा, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूं। आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक गए
तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रगदा पद्मं वनमाला विभूषितम्। वहां 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवी देवताओं की स्तुति करने लगे। तो नारद जी बोलते हैं, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुण गणों से युक्त संपन्न स्थावर जंगम निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मन आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, किमर्थमागतोषि त्वं किं ते मनसि वर्तते कथयिष्व महाभागा तत्सर्व कथयामि ते। भगवान जी बोलते हैं, क्या कहते हैं? महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए। यह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी कहते हैं, भगवान, मृत्यु लोक में आपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताइए। तो भगवान जी ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी श्रेष्ठ बात की है, पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बता रहा हूं, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस व्रत इस समय में उसे कह रहा हूं। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, किम फलम किम विदानम च कृतम केनैव तत्प्रतम तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभु। नारद जी बोलते हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब इसे करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री भगवान जी कहते हैं, यह सत्यनारायण का व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला, जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा करें, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों का सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण का अभाव, साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन कराना चाहिए।
उसके बाद भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजा कश्चित् कांस्यपुरे रम्ये यासीदा विप्रतो निर्धनम् चित्रिंगं व्याकुलो भूता नित्यं ब्रह्मभूतले दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान ब्राह्मण प्रियः। तो सूत जी बोलते हैं, हे ब्राह्मण, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। तो ब्राह्मण कहता है, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र गरीब हूं और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूं। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हैं तो कृपया पूर्वक बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण को यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसा ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। उसके बाद प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया। उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रतैमस्य यदा विप्रा पृथिव्यां संकरिष्यति तदैव सर्व दुःखं तो मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रा किमन्यत् कथयामि वः। ये विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैं वह सब आप लोगों को कह दिया है। आगे अब और क्या कहूं। तो ऋषि महाराज ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह सब सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है, विश्वास हो रहा है। सूत जी कहते हैं,
मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रही हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया विस्तार पूर्वक मुझे कहिए। तो वह विप्र ब्राह्मण कहता है, सत्यनारायण सेदम व्रतम सर्वेपि सत्प्रदम तस्य प्रसादान्मेन सर्वधन धान्यादिकम। तो ब्राह्मण जी ने क्या कहा? यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों का प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर वह सुंदर नगर को गया जहां धन धान्य से संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। उसके बाद प्रसन्न मन से होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। उसके बाद उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इसी लोक में उसने सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्याय। पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शृणोत्वं मनिसत्तमा पुराचूल्काल्मुखो नामां निर्पश्यासीन् महामते। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययोदेलालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयत्सुधि। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर गया। श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्प, कल, धनराशि से संपन्न एक साधु वणिक वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा, किमिदं कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सांप्रतम्। हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त मन से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा कहते हैं, पूजनम क्रियते साधु विष्णोरतुल्य तेजसा व्रतम च सजने सार्धम पुत्रार्थ्यावाप्ति काम्यः। हे राजा,
राजा कहते हैं, ये साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल्य तेज संपन्न भगवान श्री विष्णु का व्रत पूजन कर रहा। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं इस व्रत एवं पूजन को करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही मेरी संतति प्राप्त होगी, ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाला इस सत्यनारायण व्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी पत्नी लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त होकर ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भिणी हुई। 10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी देव से कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साधु जी महाराज कहते हैं कि प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। उसके बाद धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ कन्या को विवाह योग्य देखकर आपस में मंत्रणा करने लगी कि कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो। ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नाम नगर गए। वहां से एक वाणिक पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वाणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधुओं के साथ संतुष्ट होकर विधि विधान से वाणिक पुत्र के साथ कन्यादान कर दिया। ततोहम भाग्यवशात् तेन विस्मितं व्रतमुत्तमं विवाह समये तस्यस्तेन रुष्टो अभवत प्रभु। उस समय वह साधु दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया जो उसने पहले ही संकल्प किया था। विवाह के समय व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद अपने व्यापार में कुशल वह साधु वर्णिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के नजदीक स्थित रत्नापुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वो दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे व्रत प्रतिज्ञा देकर उसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा वह शाप दे दिया। एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनमादाय तस्कराः तत्रैव चागतश्चोरो वाणिजो यत्र संस्थितो। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वाणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूत को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां दोनों साधु वणिक थे। वहां राजा को धन देकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, हे प्रभु, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप क्या आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से
दोनों ही शीघ्र दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात न सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के शाप से वाणिक के घर उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और उसने घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। वह लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर बदर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत का पूजन करके देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वाणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान, आप हमारे पतिदेव एवं दामाद को अपराध क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा कि नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वाणिक पुत्रों को छोड़ दो और वह सारा धन भी उन्हें दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वस्व नाश होगा। यो माँ भाष्य राज्यम ध्यान गम्यो अभवत प्रभो तथा प्रभात समये राजा सस्वजने सह। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों से सभा के मध्य बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वर्णिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाराज बंधु बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वाणिक पुत्र लाए गए। इसके बाद दोनों महाजन वाणिक पुत्र नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए वह विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा वाणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, दैवात् प्राप्तं महद्दुःखं इदानीं नास्ति वयं तदा निगड सत्याग्यं चोरकर्माद्य कार्य। आप लोगों ने प्रारब्ध वश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर छोर कर्म आदि कराकर राजा वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वाणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेशियों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थो अध्याय। यात्रां तो कृतवान् साधुर् मंगलयान पूर्विकां ब्राह्मणेभ्युदनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायणं प्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्थितौ नौस्थितौ
स्थितम्। सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को दान देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्या की परीक्षा के लिए विषय में जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मद से चूर होकर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सत्य हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र में समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उत्तराई हुई तो नौका को देखकर साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव, लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसने दामास ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हो? दंडिन साप दे दिया। इस स्थिति में वे ही चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चले, वहीं उनकी मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु उनके शरण के पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सन्मुख मैंने जो कुछ कहा, असत्य भाषण रूप अपराध किया, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। प्रभुच वचनम दंडी विलपन्दं विलोक्य च मारोदि शृणुमद्वाक्यं मम पूजा वैर्मुखः। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु महाराज ने कहा, हे विप्र, हे प्रभो, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो पुराना धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करो। उस वाणी की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभीष्ट वर वरदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका चढ़ाकर उसे धन धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर अपने स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की पूजा कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी को भेजा। उसके बाद वह उस दूत नगर में जाकर साधु की भार्या यानी पत्नी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार रहे हैं। दूत के मुख से सुनकर यह बात महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा नौका धन के साथ हरण कल्या जल में डुबो दिया।
इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य की बात हो गई। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। उसके बाद वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी तो नौका के साथ दामाद कैसे अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की अपेक्षा वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति का पादुका को लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार आचरण को देख भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलवाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे तीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद परित्याग करके पति को देखने चली आई। निश्चय ही इस कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर वह प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति का प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या तादृशम वाक्यम श्रुत्वा गगन मंडलात् यह लोके सुखम भुक्ता जानते सत्यपुरम ययो। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर चली गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। उसके बाद पूर्णिमा तथा संक्रांति पूर्व भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर वह सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोऽध्याय। अथान्य च प्रवक्ष्यामि शृणुं मने सत्तमा आसीत् त्वङ्गजो राजा प्रजापालन तत्परः। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनि, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा पालक करने के तत्पर तुगनज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां बहुत से पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर अहंकारवश न तो वहां गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को व्रत को प्रणाम किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए। इच्छा अनुसार वह उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उनका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने यह हमारा नाश किया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगण समीप वहां गए। उसने गोपगणों के साथ भक्ति पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन धान्य तथा पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया।
श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है वह पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इष्टित फलों को भोग कर प्राप्त करके अंत में सत्यपुर यानी वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। या इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप से धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु की सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। ये श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति इस नित्य भगवान सत्यनारायण देव की इस व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म में वृत्तांत में कहता हूँ, आप लोग सुने। सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो व्यभूत् तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवाप्यः। काष्ठवार वहो वेल्लो गुह्यराजो बहुवः तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्ष जगाम वै। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण का व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उन जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल्ल गुलहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्का दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की कृपा करके पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत को प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र के आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर से स्वयं बुआ मनु हुए और भगवान भक्त व संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सभी जन्मांतर ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण अंतर्गत रेखाखंड में यह सत्यनारायण का व्रत कथा हमने आपके सामने रखी। आशा है इस व्रत कथा के सुनने से, श्रवण करने से आपके अंदर भी कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय ऐसा अवश्य लिखें और आगे भी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।